इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेशल इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं, और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स हैं जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती हैं और बहुत पैसे कमाती हैं। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलेनियर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को यह समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही रेस्टोरेंट था जहां उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने के टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग, और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, पर तब वो छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात यह थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई तो जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई, ताकि उसके पास कोई पैसे ही ना बचें, जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। और अब समझते हैं सीक्रेट नंबर 1। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। आइए अब इसे समझते हैं। क्या अपने पैसे के बारे में आपने अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलेनियर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हों और उसे पाना। याद रखिए कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों पर खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और फिर आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई न कोई पुरानी घटना या पुरानी सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलियनेयर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो कि आज का लक खराब है, या फिर आपका सारा साल का लक खराब है, या पैसे की कमी है, या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वो कर ही क्या सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वो अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं, ये सोचकर कि एक कागज की लॉटरी को खरोंचने पर उनको खजाना मिल जाएगा,
और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। अब आपको क्या लगता है, इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी कामों में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा।